हेलो गाइस, दिस इज मनीष। वेलकम टू इंग्लिश सॉल्यूशन। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए थे इंडेफिनेट टेंसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी जो टेंसेस की जो सीरीज है ना, वो लगभग तीन या चार पार्ट में डिवाइड होगी, जहां पर जाकर के आप इंडेफिनेट की एक सेपरेट वीडियो होगी, उसके बाद कंटिन्यूस की एक हमारी सेपरेट वीडियो होगी, परफेक्ट की हमारी एक सेपरेट वीडियो होगी और परफेक्ट कंटिन्यूस की हमारी एक सेपरेट वीडियो होगी। तो इस तरीके से लगभग 4 वीडियो हमारी बन जाएंगी, जहां पर हम टेंसेस के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो समझा था वो था इंडेफिनेट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में समझा था, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट के बारे में समझा था, देन उसके बाद हम लोगों ने समझा था फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टेंसेस। ठीक है, आज भी हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। क्लियर है इतना? पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। हम लोगों ने यह भी जाना था कि कहां पर एस लगाते हैं और कहां पर एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर एस लगता है या नहीं लगता है। देन जब नेगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट के टेंस में बताया था, उसकी पहचान भी बताई थी। मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। उसकी जो हमने पहचान बताई हुई थी वो थी हमारी ता है, ती है, ते है। देन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी डू और डज। ठीक है, बेसिकली इसमें वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। टेंसेस हमारा जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पर हम सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके बाद समझा था पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद समझा था हमने फ्यूचर इंडेफिनेट। वहां पर क्या होता था, वहां पर काम होता था, वो थे हमारे टेंस। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर काम हो रहा है, काम हो रहा था, काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारी बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप एक बार अच्छी तरीके से आप पूरी वीडियो को देखो, जहां पर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का लगभग 70% पार्ट जो है वो टेंसेस कवर करता है। आप इस बात को समझो, 70% पार्ट जो है वो इंग्लिश का कवर करता है, इसलिए टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेंसेस आ गए तो समझ लो हम अच्छे से इंग्लिश बोल भी सकते हैं। उसके बाद हमारी वोकेब होती है, अगर हम वोकेब को याद करते जाएंगे। क्लियर है इतना? तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस कौन से होते हैं, देन उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और इसमें फॉर्म कौन सी आती है, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। तो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान से समझना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? पहचानेंगे कैसे? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होगा, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? इज, एम, आर। क्लियर है इतना? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर। एक बात और समझेंगे हम इसमें, यहां पर हम लोगों ने ग्रामेटिकल पर्सन समझे थे, जहां पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता था, एक बार यहां पर भी समझ लेते हैं। ये हमने पहली वीडियो में समझे थे। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, कोमा ही, सी, इट, कोमा दे, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो इतने कंसेप्ट हमारी क्लियर होने चाहिए। आई आता था फर्स्ट पर्सन में, हमारा आता था आई और वी,
सेकेंड पर्सन में आता था हमारा यू, और थर्ड पर्सन में आता था हमारा ही, सी, इट, कॉमा दे। एक बात समझने वाली चीज है, यहाँ पर सारा कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पर ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। आई के साथ हम लोग लगाएंगे एम, ठीक है, ये वाला एम। वी के साथ लगाएंगे हम लोग आर, ओके। देन यू के साथ हम लोग लगाएंगे आर, कि यू जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। यू जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि आर को हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, और ही, सी, इट के साथ हम इज लगाएंगे, और दे के साथ हम लोग आर लगाएंगे। बस इतना क्लियर हुआ। तो ये हमें समझना जरूरी था कि आई के साथ क्या लगता है। आई के साथ हमेशा एम आएगा, इज नहीं आएगा। वी के साथ आर आएगा, यू के साथ हम आर लगाएंगे, और ही, सी, इट के साथ इज लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे। तो जब भी अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारी चीजों को अगर एक बार समझ में आ जाती हैं, हम सेंटेंसेस को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ठीक है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, ध्यान से देखना, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ इतना। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम या आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, हमेशा हम वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है। देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं के साथ यानी आई पहली बोला था, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कंसेप्ट देखना आप, मैथ में जब हम फॉर्मूला लगा करके क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी एक तरीके से फॉर्मूला समझ लो आप। आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला था सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर आना चाहिए, तो एम आया है, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, आईएनजी लगा दी मैंने, यानी कि वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है इंग्लिश। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे, हम इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर के साथ, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो भी स्ट्रक्चर जो हमारे सामने लिखा है, हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हमारे पास आ सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, ठीक है। उसके बाद मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ओके। इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या बन जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर। क्लियर है इतना। मैं यह कार्य नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये कितने सिंपल हैं। सिंपल तब हैं जब हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से, ओके।
तो उसके बाद इसका हम इंटेरोगेटिव भी इसी तरीके से बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर देखना आप क्या होता है। इंटेरोगेटिव में ये जो चीजें होती हैं ये यहां पर आ जाती हैं, सब्जेक्ट से पहले ऐड हो जाती हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखो एक उदाहरण लिख लेते हैं यहां पर, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंटरोगेटिव में, ध्यान रखना। क्या बन जाएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने बोला था ये चीज यहां पर आ जाएगी, इज एम या आर यहां पर आ गया, तो एम पहले लिख दिया मैंने सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद टीचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत है हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट में क्लियर हो गए। पहचानेंगे कैसे, रहा है, रही है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, आई के साथ क्या आता है, वी के साथ क्या आता है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अच्छी तरीके से हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये तो मैंने केवल डेमो के लिए लिखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन आगे भी ऐसे हम बहुत सारे जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कैसे होते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। सेम वही है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। रहा, वहां पर क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, यहां पर क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, वर्ब। ये समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है। पहचानेंगे कैसे, जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जहां पर जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे अगर दिख जाए, समझ जाओ कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद इसको बनाएंगे कैसे, या उसको हम वाज या वर से बनाएंगे। ठीक है, मैं बाजार जा रहा था, देखो क्या बन जाएगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पता क्या होगा, ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरीके से है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आ गया, वॉज या वर आएगा वो हमने लिख दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वो भी लिख दिया, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा वो हमने लिख दिया। यहाँ पर मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद मैं यह कार्य कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस वर्क। ठीक है, वहां पर क्या होता था, वहां पर हम आई के साथ एम लगाते थे क्योंकि वहां पर कार्य हो रहा है, यहां पर कार्य हो रहा था। मैं आया, मैंने देखा कि वहां पर ये कार्य चल रहा था। ये सेंटेंस हमारे बेसिकली इस्तेमाल जब होते हैं जहां पर कार्य हो रहा था, मतलब मैंने देखा था, ये कार्य हो रहा था, ये हम तब यूज करेंगे जब कार्य चल रहा था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग कब यूज करेंगे, जहां पर कार्य हो रहा है, मतलब मैंने देखा है वो कार्य अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम चीजों को तब इंप्लीमेंट करेंगे जब कार्य हो रहा था। जैसे मैं क्लास में गया, बच्चे शोर मचा रहे थे, मैंने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे थे। ये सेंटेंस हम तभी यूज करेंगे जहां पर कोई कार्य हो रहा था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूअस हमें समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गई, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे बनाएंगे, और उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। क्लियर है इतना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बे टीवी देख रहे थे। ठीक है,
क्या बन जाएगा? वर दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी। क्लियर है इतना? वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। वे टीवी देख रहे थे, यहां पर वॉचिंग ही क्यों लगाएंगे, सीइंग क्यों नहीं लगाएंगे? सी मीन्स भी क्या होता है? देखना होता है। अंतर बताओ, सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, दोनों का फर्क क्या है? कहां पर वॉच यूज करते हैं, कहां पर सी यूज करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कहां पर वॉच लगाते हैं। बेसिकली लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप कोशिश करो उसको बताने के लिए, कहां पर वॉच लगाते हैं, कहां पर हम सी लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी देखो पहचान क्या होती है? पहचान होती है हमारी, अरे पहचान होती है हमारी, रहा होगा, रही होगी, कॉमन रहे होंगे। ओके, क्लियर है? उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? विल बी, कॉमा शैल बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान होती है हमारी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, सेम सिनेरियो वही है प्रेजेंट और पास्ट की तरीके से। विल भी आएगा या सेल भी आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये टेंस हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कोई कार्य हो रहा होगा। मैं आया, मैंने देखा कि किसी ने हमसे पूछा कि तुम जब आए तो क्या कार्य चल रहा था, तो मैंने बताया कि हाँ, मैंने देखा वो कार्य हो रहा होगा। एक हम गैस करते हैं, बताते हैं कि हाँ कार्य चल रहा होगा। वह आ रही होगी, वे आ रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, नीतू क्लास में पढ़ रही होगी। बोलते हैं ना, वे ऐसा कार्य कर रहे होंगे, है ना? तो ये टेंस हम बेसिकली इन्हीं चीजों में यूज करते हैं जहां पर कोई कार्य हो रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई? जहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हम जब यूज करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? विल बी या शैल बी। उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा ऐसा रहेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। नीतू पढ़ रही होगी, नीतू पढ़ रही होगी, आ गया ना? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान समझ में आ गई? क्या बनाएंगे? नीतू, नीतू बताओ क्या बनाएंगे? नीतू विल बी या शैल बी? नीतू विल बी स्टडिंग। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि जो कार्य हो रहा होगा वहां पर हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को हम लोग और देख लेते हैं। मैं सो रहा हूंगा, क्या है? मैं यहां लिख देते हैं। ठीक है, मैं सो रहा हूंगा। ये सेंटेंस थोड़ा अजीब है। वह सो रहा होगा, ये ठीक है। ठीक है, वह सो रहा होगा, होगा नहीं, होगा। वह सो रहा होगा क्या बन जाएगा? ही विल बी स्लीपिंग। क्लियर है इतना? फुल स्टॉप। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे, जहां पर कोई कार्य हो रहा होगा, हो रही होंगे, हो रहे होंगे, वहां पर हम विल बी या शैल बी की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाते हैं।
अब अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हमारे बीच में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, देखो वह सो रहा होगा, इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं सो रहा होगा, वह सो नहीं रहा होगा, रहा होगा, ठीक है। बताओ क्या बनाएंगे, ही विल, यहां पर थोड़ा कंसेप्ट है, ही विल के बीच में लगाएंगे हम नॉट, उसके बाद लगाएंगे वी, विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है। यहां पर देखिए विल भी साथ में है ना, लेकिन जब नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर बी के बीच में और विल के बीच में नॉट लगा देते हैं। ऐसा हम हर सेंटेंस में करेंगे जिससे कि हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हम नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनाते हैं, इसी का बनाओ, क्या वह सो रहा होगा, क्या हो जाएगा, क्या वह सो रहा होगा। एक बात याद रखना, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता था जब हम पढ़ते थे 12th क्लास में, तो पूरा सेंटेंस अच्छे से बना देते थे लेकिन लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे, तो जिसके कारण हमारे नंबर कट हो जाते थे। बस क्या है केवल क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे और हमारे टीचर क्या करते थे क्वेश्चन मार्क की वजह से पूरा सेंटेंस काट देते थे। तो आप ऐसी गलती मत करना जो गलती हमने की है, ठीक है। क्या वह सो रहा होगा, क्या बनाएंगे, देखो विल, आगे बताओ क्या करेंगे, ये आएगा हमारा ही वी स्लीपिंग, क्लियर है इतना, क्वेश्चन मार्क, क्या बना ये, क्या वह सो रहा होगा, विल ही वी स्लीपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सारे टेंसेस को यूज करते हैं और सारे सेंटेंस को बनाते हैं। और एक बात याद रखना, आपने कंसेप्ट समझ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कंसेप्ट समझने के बाद आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर समझ लिया, एक सेंटेंस आपने उठा लिया, जैसे मैंने एक सेंटेंस है नीतू पढ़ रही होगी, आपने एक सेंटेंस उठाया और आपने उसका पॉजिटिव बनाया, इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, नीतू नहीं पढ़ रही होगी, क्या नीतू पढ़ रही होगी, बना लिया। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस उठाओ, वह सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। तो प्रेजेंट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना करके हम अच्छे से रिहर्सल कर सकते हैं, हम एक अभ्यास कर सकते हैं इन सारी चीजों का, जिससे कि सेंटेंस हम जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, कभी भी जिंदगी में। अगर हम इस तरीके से सेंटेंस पढ़ेंगे, एक बार हमने अगर कंसेप्ट को समझ लिया, पूरी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल 10 साल, पूरी जिंदगी में सेंटेंस कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कि हम सेंटेंस को किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे टेंस को यूज करते हैं। आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। उसके बाद वो खत्म करने के बाद तुरंत आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये पूरे 12 टेंस खत्म करने के बाद एक प्लेलिस्ट हम पूरी तैयार कर देंगे जहां पर आप इंडेफिनेट के टेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और जो भी पढ़ा है हम लोगों ने उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे। तब जो भी चीज समझ में नहीं आती है हम वीडियो को क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे ताकि सारे कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।